नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की कहानी को प्रस्तुत करते हैं जो एक महान अदाकारा साधना की है। अपनों ने ही बना दिया बे औलाद और कर दिया बदसूरत। साधना की दर्द भरी कहानी। साधना वो नाम है जिसने 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया। मगर पर्दे की चमक के पीछे क्या था? वह एक बेहद दर्दनाक और अकेला जीवन। एक समय सुपरस्टार रही साधना को अपनों ने ही धोखा दिया, प्यार में, रिश्तों में और विश्वास में। जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उनके दुख का कारण बन गए। बीमारी ने उनके चेहरे को बदसूरत बना दिया और कुदरत ने उन्हें मां बनने का सुख भी नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री से दूरी, अकेलापन और अंत में गुमनामी में डूबा जीवन। यह है साधना की सच्ची और भावुक कर देने वाली कहानी। आइए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी में आपको साधना के जीवन के एक एक पड़ाव देखने को मिलेंगे। साधना की पूरी कहानी में उनकी खूबसूरती, शोहरत और तन्हाई का सफ़र मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जन्म और शुरुआती जीवन। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। साधना का असली नाम साधना शिवदासिनी था। उनका सपना कभी एक्ट्रेस बनने का नहीं था, बल्कि एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह आम जिंदगी जीने का था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। चलिए अब जानते हैं उनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत। उनकी खूबसूरती और मासूम चेहरे ने लोगों का ध्यान जल्द ही खींच लिया। उन्हें पहली बार देव आनंद की फिल्म हम दोनों में देखा गया, लेकिन पहचान मिली 1960 की फिल्म लव इन शिमला से। इसमें उनकी हेयर स्टाइल इतनी चर्चित हुई कि उसे साधना कट कहा जाने लगा और देश भर की लड़कियां ये स्टाइल ट्रेंड करने लगी। सभी अपनी इसी स्टाइल को पेश करने लगे। आइए अब जानते हैं शोहरत की बुलंदियां। 1960 से 1970 के दशक तक साधना हिंदी सिनेमा की एक सबसे बड़ी हीरोइन में गिनी जाने लगी। उन्होंने एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी, आरजू, मेरा साया, अनोखी रीत, वक्त, राजकुमार जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उनकी आंखों में रहस्य और चेहरे पर मासूमियत का अनोखा मेल था। दर्शक उनके दीवाने हो गए। उन्हें मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा। प्यार और शादी। आइए जानते हैं साधना की जिंदगी की एक और सच्चाई, प्यार और शादी। साधना का दिल अपने डायरेक्टर R.K. नायक, रामकृष्ण नायक पर आ गया। दोनों ने शादी कर ली और एक लंबा साथ निभाया। हालांकि इस रिश्ते को भी संतान का सुख नहीं मिला। साधना कभी मां नहीं बन सकी। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। अब जानते हैं बीमारी और दर्दनाक समय। शोहरत के शिखर पर होते हुए भी साधना को गंभीर थायराइड की बीमारी हो गई। इसकी वजह से उनकी आंखें और चेहरा सूजने लगा। वह कैमरे के सामने आने से डरने लगी। इलाज के लिए वो अमेरिका तक गई। इस बीमारी और बदलते चेहरे ने उनके फिल्मी कैरियर पर विराम लगा दिया। इंडस्ट्री से दूर होने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। लोगों ने उनसे मिलना बंद कर दिया। दोस्त पीछे हट गए। आइए अब जानते हैं कैसे दिया साधना को अपनों ने ही धोखा।
जिस इंडस्ट्री में उन्हें सर आंखों पर बिठाया था, वहीं लोग धीरे धीरे दूर होते गए। एक समय आया जब उनके करीबी रिश्तेदार ने उन्हें उनकी प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर झगड़ना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस पार्वी बाबी की तरह ही साधना भी एक समय कानूनी लड़ाई में उलझी रही। अब उनके बारे में कुछ और जानते हैं। गुमनामी और उनके जीवन का अंतिम समय कैसा रहा, चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण नायक के निधन के बाद साधना पूरी तरह अकेली हो गई थी। उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया था। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई फ़ोटो। मुंबई के सांताक्रूज़ इलाके में वो चुपचाप रहती थी। 25 दिसंबर 2015 को इस महान अदाकारा का निधन हो गया। मौत के समय उनके साथ कोई बड़ा स्टार या रिश्तेदार नहीं था, बस था तो सन्नाटा। तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं। जीवन में कब शोहरत मिले और कब हम उस ऊंचाई से नीचे आ जाएं। शोहरत मिली, प्यार मिला और अपना कोई नहीं मिला। ये थी साधना की कहानी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।